नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे होलाष्टक की। होलाष्टक यानी कि 8 दिन कोई भी शुभ काम अब नहीं होंगे। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की इस अवधि में होली के अलग अलग रंग फिजाओं में घुलेंगे। तो होलाष्टक है क्या, इसका क्या महत्व है, क्या है होलाष्टक से जुड़ी पौराणिक कथा? चलिए सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताते हैं। होने वाला है होलाष्टक का आरंभ। अब शुभ काम हो जाएंगे बंद। रंगों के सबसे पावन पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फाल्गुन का महीना आनंद और उल्लास का महीना। वसंत ऋतु का प्रभाव इस महीने पर रहता है और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी आते ही हो जाता है होलाष्टक का प्रभाव शुरू। फिजाओं में उत्साह, उमंग, उल्लास के रंग घुलने से पहले दस्तक होती है होलाष्टक की। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा गया है। देखिए, होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। होला अष्टक कहा जाता है कि ढूंढी नाम की जो राक्षसी थी, जिसने प्रहलाद को गोद में लेकर के और जलाना चाहा था, तो उसका जो अशुभ प्रभाव जो है वो शुरू हो जाता है 8 दिन पहले। और इस होलाष्टक के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, कोई भी अनुष्ठान नहीं होते, क्योंकि वातावरण में अशुभता की अधिकता रहती है। इसलिए उसको होलाष्टक कहा गया है, जो पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा से 8 दिन पहले लग जाता है। यानी अब शुभ काम हो जाएंगे बंद। होलाष्टक पर शुभ काम क्यों हो जाते हैं बंद? इससे जुड़ी है पौराणिक मान्यता, जो भक्त और भगवान की भक्ति की शक्ति को बताते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब राक्षस राज हिरण्यकश्यप द्वारा जो है प्रहलाद को यातना देना शुरू किया गया था, यानी जिस दिन से प्रहलाद को अनेक प्रकार के विभत्स कष्ट देने शुरू किया गया था, वो तिथि जो है वो तिथि थी फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। उसी दिन से जो है प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार के असहनीय कष्ट देने शुरू किए थे। उसी दिन से होलाष्टक लग जाता है और जब प्रतिदिन वो प्रहलाद को कष्ट देता अंत में जो है होलिका वाले दिन अपने जो है बहन के गोदी में बैठा करके जो है कि उनको अग्नि में बिठा दिया जाता है जलाने करने के लिए होलिका के साथ में। उस दिन जो है होलिका तो जल जाती हैं, लेकिन प्रहलाद जो है बच जाते हैं। उसी दिन के बाद से जो है होलाष्टक खत्म हो जाता है, अर्थात होलिका जलने के साथ ही होलाष्टक खत्म हो जाता है। जो ये 8 दिन का प्रहलाद के लिए कष्टकारी दिन था, इसी को जो है होलाष्टक कहते हैं। मान्यता है कि होली के पहले के 8 दिनों यानी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गई थी। प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ही हिरण्यकश्यप ने बंदी बनाया। प्रहलाद को जान से मारने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई। यातनाओं से भरे उन 8 दिनों को ही अशुभ मानने की परंपरा बन गई। प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, लेकिन देव कृपा से वह स्वयं जल मरी। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तभी से भक्त पर आए इस संकट के कारण इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। हर पर्व और त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। होलाष्टक का संबंध तो होली से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक शुरू होने के साथ ही 16 संस्कार पर रोक लग जाती है। होलाष्टक के अपवाद के रूप में ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों पर क्या कार्य नहीं करने चाहिए।
तो विशेष रूप से जैसा कि बताया गया है कि किसी प्रकार के शुभ और मंगल काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि सभी ग्रह जो होते हैं इस समय उग्र रूप में होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्रहलाद को जो है इसी होलाष्टक के प्रथम दिन से कष्ट देना शुरू कर दिया गया था। तो प्रहलाद जो है वो श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे, तो भगवान को भी कष्ट होने लगता है। क्योंकि भगवान को कष्ट होता है तो सारे देवी देवता और सारे जो ग्रह रहते इत्यादि रहते हैं उन सबको भी कष्ट होता है और सभी अपने उग्र स्वभाव में आ जाते हैं, सभी उग्र रूप में रहते हैं। इस नाते जो है होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होलाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस अवधि में तप करना ही अच्छा होता है। होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन पर लगाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध देते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। होली आने की पूर्व सूचना ही होलाष्टक से प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दिनों में किए गए व्रत और दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होली के 8 दिन पहले हो जाती है। इस काल का विशेष महत्व है। इसी में होली की तैयारियां शुरू होती हैं। होलाष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता है कि होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसीलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर सकते हैं। होलाष्टक इस बार 17 से 24 मार्च तक रहेंगे। होलाष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से अशुभ माना गया है। होलाष्टक की पौराणिक मान्यता और इसके धार्मिक महत्व को तो आपने जान लिया। चलिए अब आपको बताते हैं इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। वैज्ञानिक आधार के अनुसार अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम इस बात को आप समझिए कि ये मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है, अर्थात गर्म यानी ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है और शरद ऋतु जा रही होती है, यानी संक्रमण काल का समय होता है। और जब संक्रमण होता है तो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो हवा में, वायुमंडल में वो जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो होलिका जलाई जाती है उससे क्या होता है कि जगह जगह जब आग जलाई जाती है तो उससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। उसमें कपूर, लौंग और गाय के गोबर के उपले ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। साथ ही साथ जो है जितने भी, चूंकि पतझड़ का समय आ गया रहता है तो जगह जगह पे जो है पुरानी सूखी लकड़ियाँ रहती हैं और इसे पड़ी रहती हैं पत्ते, तो उनमें भी कीटाणु पैदा होने की संभावना रहती है और हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को जब एकत्र करके जितने एक तरीके से जो फूल पत्ती रहती है, जो भी पतझड़ की लकड़ियाँ गिरी हुई, उन सबको भी एकत्र करके जब जलाया जाता है और उसमें जो है गाय के गोबर के उपले और लौंग इत्यादि सब जब डाल के जलाया जाता है तो उससे वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। और इस नाते जो है ग्रीष्म ऋतु जो है जब आती है तो उसमें आदमी का सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मौसम के परिवर्तन के कारण मन अशांत, उदास और चंचल रहता है। इस मन से किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं हो सकते। मन को आनंदित करने के कार्य किए जाना बेहतर होता है। इसीलिए जैसे ही होलाष्टक समाप्त होता है, रंग खेलकर हम आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। तो होलाष्टक के दिनों में आप भी रखें कुछ खास बातों का ध्यान, लीजिए बस प्रभु का नाम। होलाष्टक में आपको क्या करना है, किन चीजों से बचना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। होलाष्टक का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर विधि विधान से होलाष्टक मनाया जाए तो जीवन में खुशियों के रंग साल भर बिखर जाते हैं। कहते ये भी हैं कि होलाष्टक के दिनों में किए गए व्रत और किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो होलाष्टक की शुरुआत के साथ क्या किया जाए, आइए अब इस बारे में जानें। होली की दस्तक यानी होलाष्टक। रंगों के त्योहार मनाने से पहले के 8 दिन हैं होलाष्टक। जब शुभ संस्कार नहीं होते हैं संपन्न, तो ये 8 दिन का समय ऐसा होता है जब कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है।
ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार इन 8 दिनों में सभी ग्रह भी उग्र स्वभाव में रहते हैं। होलाष्टक जो है होली के 8 दिन पूर्व अर्थात हिंदी तिथि के अनुसार जो है शुक्ल पक्ष फागुन की अष्टमी को शुरू होता है और होलिका वाले दिन जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन तक चलता है। और इसका जो है विशेष रूप से महत्व है। होलाष्टक में जो है सभी शुभ कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। जो फाल्गुन का जो महीना है उसमें आदमी अपने मनोमालिन्य को छोड़ करके अपने सारे विकारों को बाहर निकाल कर जो इसको मदनोत्सव भी कहा जाता है, प्राचीन काल में यह मदनोत्सव के नाम से विख्यात था कि अपनी सभी गंदगियों को बाहर निकाल कर व्यक्ति आनंद मनाए और साल के अंतिम समय में और जब साल का शुरू हो तो आदमी एक नए सात्विक विचार से साल का स्वागत करे। यही इसका पौराणिक महत्व है। इसीलिए अग्निदाह किया जाता है। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है, आसुरी प्रवृत्तियों का भी दहन होता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि होलाष्टक के दिन क्या किया जाता है, यानी होलाष्टक की शुरुआत के साथ क्या करते हैं। होलाष्टक के दिन में ही संवत और होलिका की प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। इस समय में अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं। पूरे समय में शिव जी या कृष्ण जी की उपासना की जाती है। कहा गया है कि जितना भी तप जप मंत्र इत्यादि करते हैं उससे हमारे भगवान भी उतने प्रबल होते हैं, उतनी उनको भी शक्ति प्राप्त होती है। तो इस होलाष्टक के महीने में तप जप ध्यान इत्यादि निश्चित ही करना चाहिए। इससे जो है मानव का कल्याण होता है और उसे सुख स्वास्थ्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दिनों में किए गए व्रत और किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन वस्त्र, अनाज और अपने इच्छा अनुसार धन का दान भी आप कर सकते हैं। होलाष्टक के दौरान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिल सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी जरूर करें। घर में पीली सरसों, हल्दी गांठ, गुड़ और कनेर के फूल से हवन करना चाहिए। सुषुप्त का पाठ भी कर सकते हैं। धन की समस्या दूर होगी। होलाष्टक के दौरान भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करना भी श्रेष्ठ माना गया है। कि हमको कोई शुभ कार्य इन 8 दिन के भीतर करना है और शुद्ध भाव से, सात्विक भाव से देव का अर्चन करें, अर्चन पूजन करें, भगवान का की आराधना करें और शुद्धता की ओर अग्रसर हों, शुद्ध रूप से रहें, वातावरण अपने घर को शुद्ध रखें। होलाष्टक की जिस दिन से शुरुआत हो उस दिन से ही प्रभु श्री हरि का जो है भजन कीर्तन करें। प्रतिदिन जो है भगवान के चरणों में रंग और गुलाल अर्पित करें, पुष्प की माला अर्पित करें, प्रभु को प्रतिदिन जो है भोग लगाएं और जप तप साधना करते हुए इन 8 दिनों को व्यतीत करना चाहिए। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सबसे फिर होगी मुलाकात और चलेंगे हम आस्था के, धर्म के किसी और सफर पर। तब तक देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।